यथार्थता समझ लेते हैं। यथार्थता समझने का अर्थ ये है, भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो पैदा हुआ है, जो वस्तु बनी है, वो अवश्य में वो नष्ट होगी, अर्ली या लेट। कुछ कोई कोई पदार्थ जल्दी नष्ट हो जाते हैं, कोई कोई शरीर जल्दी नष्ट हो जाते हैं, कोई बहुत काल तक चलते हैं। ब्रह्मा जी का शरीर ज्यादा समय तक चलने वाला है, हमारा लोगों का शरीर, इसकी 100 वर्ष ही उम्र मानी गई है। लेकिन उम्र 100 वर्ष की होने पर भी कोई तो गर्भ में ही चला जाता, कोई पैदा होने पर चला जाता, कोई साल 2 साल 3 साल 10 साल रह करके भी चला जाता, कोई 100 साल पूरा होने पर भी नहीं जाता है। 100 साल से भी अधिक महापुरुषों की आयु हुई है, लोगों की आयु हुई है। इसलिए इसलिए ये कोई आवश्यक नहीं, लेकिन है विनाश। जो विनाशशील पदार्थ आदि हैं, वो सब विनाश के नाम से कहे गए हैं। क्योंकि जो स्वयं माया ही बदलने वाली, निरंतर जो बदल रही है, उसका नाम माया है। यथार्थता उसकी सत्यता नहीं है। इसलिए जो स्वयं बदलने वाली है, जो स्वयं अव्यक्त है, अव्यक्त नामनी परमेश्वर शक्ति, अव्यक्त नाम वाली जो शक्ति, वो स्वयं है नहीं, लेकिन वो जो स्वयं अव्यक्त है, वो व्यक्त करके दिखा देती है, व्यक्त पदार्थों को दिखा देती है। अपना कार्य रूप कार्यान्वयन आसुदी माया, उसके कार्यों से उसका बोध होता है। जैसे सवेरे उठे और देखा छत पर और दरवाजे पर रोड भीगी हुई है, तो हम समझ लेते हैं कि पानी बरसा है। कार्य से कारण को समझ लेते हैं। इसी प्रकार से जब ये संसार दिखाई पड़ता है, संसार कैसे हुआ है, जिसके लिए साध्वी जी ने आपको बताया कि मैं कौन हूं, ये बताया है, और ये संसार किससे उत्पन्न हुआ है, ये भी बताना है। तो संसार किससे उत्पन्न हुआ है? वो जिससे उत्पन्न हुआ है, माया से उत्पन्न हुआ है। तो माया को चलाने, माया जो है वो स्वभावतः जड़ है। जड़ जड़ पदार्थ हमने आपको कल बताया था, ये जितने भी 3 गुण और 5 भूत है, ये सब जड़ है। तो जड़ होने से इनमें इनमें यथार्थता, शांति नहीं है, ये विनाशशील है। और जब तक ये चैतन्य से युक्त नहीं होते, तब तक ये अपना कार्य नहीं करते। इसलिए जो आत्मा चैतन्य है, जब उससे युक्त हो जाती है ये माया, यानी एक तरीके से क्या कहा जाए कि मन में, हमारे हमारे मन में जो नाना प्रकार की कलाएं हैं, ये जो कलाएं हैं, ये चेतन से युक्त होकर के कलाएं प्रकट होती हैं। ये जो बुद्धि में बौद्धिक क्षमता है, ये चेतन से युक्त होने पर ही बौद्धिक क्षमता अपना काम करती है। ये चेतन से युक्त होने पर ही ये ज्ञानेंद्रियां अपना काम करती हैं। चेतन से युक्त होने पर कर्मेंद्रियां अपना काम करती हैं। जब ये सब अपना काम करते हैं, तो शरीर भी अपना काम करता है। इस प्रकार से शरीर, इंद्रियां, मन और बुद्धि आदि जितने भी हैं, इन सबको जो संचालित करने वाला जो है, जीव है। और वो जीव संज्ञा जो है वो अज्ञान से है। ऐसे ही माया उपाधि जो है ईश्वर की बनती है, इसकी कार्य ब्रह्म जिसको कहते हैं, उसकी माया उपाधि है। तो माया उपाधि वाला जो ईश्वर शरीर धारण करके आता है, वो भी मिथ्या ही है, ऐसा समझना चाहिए। यद्यपि भक्तों के लिए मिथ्या कहना अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्योंकि क्यों 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 ऐसी बात कहते हैं, यद्यप सत्यम लोक विरुद्धम, जो है तो सत्य, शरीर सभी के नष्ट होने वाले हैं, लेकिन लोक विरुद्धम। लोगों को, यदि भक्तों को आप कहोगे तो उनको ठेस लगेगी,
तो उनको ऐसा लगेगा कि जो नष्ट होने वाले हैं हम उनका ध्यान क्यों करें। भाई वो जिस क्लास में है, जैसी स्थिति में है, उनके लिए वही कर्तव्य है। वही सकाम भाव से जब उसको बसते हैं तो उनकी कामनाएं पूरी होती हैं। जब निष्काम हो जाते हैं तब उसी निष्काम को लेकर के कहा संभूत्यामृतमसनुते। उस संभूति यानी कार्य ब्रह्म के द्वारा जब हम निष्काम हो जाते हैं तो अमृतम असुनते, अमृतत्व की प्राप्ति संभव हो जाती है। यानी जो उस वो जो कार्य ब्रह्म स्वरूप जो परमात्मा ईश्वर है, उनमें जो चैतन्य तत्व है वो हमारे में हमारी मैं आत्मा और वो जो परमात्मा जिनको कहा जाता है, उन उस चेतन को परमात्मा कहा जाता है। ईश्वर ईश्वर के जो ईश्वर में जो चेतन उसको परमात्मा कहा जाता, जीव में जो चेतनत्व है उसको आत्मा कहा जाता। इतना ही अंतर, और कहने कहने में अंतर है, बाकी कहियत भिन्न न भिन्न, वो है तो अभिन्न ही। इस प्रकार से यहाँ पर कहा गया विनाशशील पदार्थों के तय को यानी यथार्थता को जान करके इनसे छुटकारा पा जाओ, यानी इनकी इच्छाओं को त्याग दो, इनको इनसे हमको शांति मिलेगी, ऐसी प्रवृत्ति को त्याग दो। और जो ईश्वर के शरीर आदिक है वो यद्यपि जीव की दृष्टि से अविनाशी ही है, क्योंकि जो हमारे शरीर है ये कुछ समय के लिए ही है, और जो ब्रह्मा जी का शरीर वो और ज्यादा समय के लिए है, भगवान विष्णु का शरीर और भी ज्यादा समय के लिए है। भगवान श्री कृष्ण और राम का शरीर कहते हैं कि 11,000 वर्ष तक भगवान राम ने राज्य किया था, और भगवान श्री कृष्ण भी अपनी आयु को पूरी करके और यहाँ से इस धरा से चले गए थे। तो कहने का तात्पर्य है जो शरीर जो ईश्वर भी जिन शरीरों को हमेशा नहीं रखता, ऐसा ऐसा जो बदलने वाला स्वरूप है, उस बदलने वाले स्वरूप से अपने चित्त को हटा करके अमृतम वसुनते, जो अमृत स्वरूप आत्मा सच्चिदानंद है जिसको परमात्मा कहा जाता है, आत्मा परमात्मा की एकता का बोध गुरु की शरण में जाकर के कर लेना चाहिए, जिसको कहते शोधन किया जाता है। जीव जीव और ईश्वर में शोधन क्या किया जाता है? जो जो ईश्वर है वो माया उपाधि वाला है, और जो जीव है वो अविद्या उपाधि वाला है। माया और अविद्या उपाधियां इन दोनों को त्याग दो तो एक चेतन ही तत्व शेष रह जाता है, उसमें वो मैं हूँ ऐसा निश्चय करो तो अमृतम वसुनते, तो अविनाशी बने की अनुभूति हो जाती है। ये इसका अर्थ है। फिर हमने आपको ये भी बताया था हिरण्यमय पात्रेण सत्यस्यापिहितम मुखम तत्त्वं पोषण न पाविनु सत्य धर्माय दृष्टये। जो सूर्य है, सूर्य का जो चमकदार स्वरूप है वो हिरण्य में है, क्योंकि सोने के समान चमकता है, इसलिए हिरण्य में कहा जाता है। और सत्य से अपहितम, यानी सत्य जो है वो परमात्मा जो सत्य है उसका मुख वो ढका हुआ है। अपहितम माने ढका हुआ है। तत्तम पूषण न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये, यानी हे पूषण, पूषण माने क्योंकि सूर्य को ही पूषण कहा जाता है। अच्छा, क्यों पूषण कहा जाता है? सूर्य भगवान सबका भरण पोषण करने वाले हैं, इसलिए उनको पूषण कहा जाता है। वे सबका भरण पोषण करते हैं, इसलिए वे पूषण नाम से कहे जाते हैं। पूषण जगत जगत पोषका सूर्य, कहते हैं जगत का पोषण करने वाले कौन है? सूर्य हैं।
जगता पोषणात् पूषा रवि तथा एक एव ऋतत गच्छति इत्येकर्षि। अगले वाले मंत्र में ये बात कही गई। यानी जगत का पोषण करने के कारण सूर्य को ही पूषा कहा गया। और यही पूषा शब्द जो है, जब हम उसको संबोधन में लेते हैं तो पूषण हो जाता है। जैसे हरि का हरे हो जाता है संबोधन में, हे हरि, हे हरि। हरे का अर्थ क्या हुआ? हे हरि। यानी हे हरि, हरि नाम क्यों हुआ? क्योंकि पापों को हरण करते हैं, दुखों को हरण करते हैं, भय को हरण करते हैं, माया को हरण कर लेते हैं, रोगों को हरण कर लेते हैं। इस प्रकार से भगवान का जो नाम है हरि है, उनका संबोधन क्या होता है? हरे। एक एक हरे शब्द कहने से हे हरि, हे हरि, ये बनता है। तो तो इस प्रकार से पोषण शब्द जो है वो क्या है? संबोधन है। तो तत्वम पोषण अपावृणु, तत्वम पोषण अपावृणु, यानी अपावृणु माने अब हटा लो, यानी पर्दे को हटा लो। पर्दे को जब हटा लोगे तो जो सत्य आत्मा सच्चिदानंद है, जो सत्य कहा जाता है, जो सत्य स्वरूप है। सत्य कौन है? आत्मा सत्य है। जितने भी शरीर हैं वो असत हैं। इस प्रकार से जो जो सत स्वरूप है, वो असत, जो असत की चमक के कारण वो सत स्वरूप वास्तव में दिखाई नहीं पड़ता। इसलिए इसलिए जो सत्य का मुख है वो ढका हुआ है। जैसे मुखौटा लगा लेते हैं तो वास्तविक मुख ढक जाता है। बच्चे लोग अपने मुंह पर शेर का मुख लगा लेते हैं तो बच्चे का वास्तविक मुख कैसा है ये पता नहीं चलता। यही लगता है कि ये तो शेर का मुख लगाए हुए है। अब शेर का मुख लगाए हुए है तो कौन बालक है, हमको ऐसा वहां ज्ञान नहीं होता। इसलिए इसलिए वो शेर के मुख को हटाए तब वास्तविक ज्ञान हो कि कौन ये बच्चा है। ऐसे ही जो सूर्य भगवान में जो चमक है, वो चमकदार जो पात्र है, पात्र इतना चमक रहा है कि वास्तव में जो सत्य आत्मा सच्चिदानंद है उसकी वहां पर अभिव्यक्ति नहीं हो पा रही है। इसलिए कहा गया आप इस पर्दे को हटा लो। पर्दा पर्दा माने ढक्कन। पर्दा माने क्या है? ढक्कन। हमारे शरीर में भी 5 ढक्कन कहे गए। कहते हैं अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये 5 कोश यानी 5 ढक्कन। इन और जो सबसे नजदीक है वो आनंदमय कोश। इन सभी कोशों को, सभी ढक्कनों को जो साधक हटा करके अपने वास्तविक आनंद स्वरूप का अनुभव करता है, तब वो अपने ही स्वरूप का अनुभव करके, प्रत्यक्ष करके संपूर्ण दुखों से छूट जाता है। यानी जो आवरण है सूर्य में, जो जो सूर्य का जो ये एक रूप है, ये आवरण बन रहा है, तो वास्तव में जो मैं आत्मा हूँ यहाँ पर भी आवरण है और इधर उधर सूर्य में आवरण है। तो हमको ना तो इन नेत्रों से ही वास्तविकता का दर्शन होता है और ना अपने आप में ही वास्तविकता का दर्शन होता है। इसलिए वास्तविकता का दर्शन करने के लिए सूर्य भगवान से इस प्रकार से प्रार्थना की जाती है कि आप सत्य धर्माय दृष्टे, जो सत्य धर्म वाला आत्मा सच्चिदानंद है, उसके दर्शन के लिए ही
हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि ये जो चमकदार हिरण्य में आपका सूर्यमंडल